स्वागत है आप सभी का सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर का पार्ट 2। अब देखो यहाँ पे पार्ट 1 हम पहले से कंप्लीट कर चुके हैं और आज देखेंगे अर्धचालक संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर का पार्ट 2। देखो पहले पार्ट में हमने ऊर्जा बैंड के बारे में चर्चा की थी और आज हम देखेंगे कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो ऊर्जा बैंड के आधार पर कितने वर्गों में बांटे जा सकते हैं और उनका डिफिनीशन क्या होगा और उसका क्रियाकलाप क्या होता है, सब कुछ देखने वाले हैं। देखो थोड़ा सा आवाज में दिक्कत है, फिर भी सारा कुछ बहुत अच्छे से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलो, अगर आप देखो नए हो मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, चाहे वो मैथ का हो चाहे फिजिक्स का हो। यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का अपना टॉपिक देखते हैं कि क्या है हमारा। यहाँ पे हमको देखना क्या है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के टॉपिक में, जो उस दिन हम लोग पढ़े थे उसके जस्ट आगे की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखने वाले हो आप कि वहां पे पहले हम ऊर्जा बैंड देखे थे, लेकिन आज देखेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पे ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखो ऊर्जा बैंड के आधार पे ठोस पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला चालक होता है, दूसरा कुचालक होता है, तीसरा अर्धचालक होता है। आप देख रहे हो कि पहला चालक, दूसरा कुचालक, तीसरा क्या अर्धचालक है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ऊर्जा बैंड के आधार पे चालक किसको कहते हैं, तो आप देख सकते हो इसका पूरा का पूरा डिफिनीशन भी है। हम आपको यहाँ पे डिफिनीशन के समेत पूरा का पूरा कंटेंट आपको समझाने वाले हैं। तो देखो ऊर्जा बैंड के आधार पे चालक किसको कहते हो, यानी कि कह सकते हो 2 तरीके से इसका डिफिनीशन दिया जा सकता है कि ऊर्जा बैंड के आधार पे चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होते हैं, चालन इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होती, यानी अधिकता होती है, यानी चालन इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। या कह सकते हो कि जिनमें क्या होता है, दोनों बैंडों के बीच, 2 बैंड कौन कौन से होते हैं, एक आपका वैलेंसी बैंड होता है और दूसरा कंडक्शन बैंड होता है। इनमें दोनों बैंडों के बीच का जो ऊर्जा स्तर होता है वो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट होता है। आप देख सकते हो कि जो इनके बीच का ऊर्जा स्तर है वो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट है, ठीक है। चलो तो यहां पे देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 अवस्थाएं आपको देखनी पड़ती है। आप यहां पे अगर देखोगे, ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये कौन सा बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, और इसके नीचे क्या है आपका वैलेंसी बैंड है। अब इसमें 2 अवस्थाएं देखने को मिलती है कि अब यहाँ पे अगर ये चालक है तो चालक में यहां देखा जाता है कि जो इसका कंडक्शन बैंड है वो क्या होता है, आधा भरा होता है। अब ध्यान से समझ लेना पहले। और इसका वैलेंसी बैंड क्या होता है, पूरा भरा होता है। चाहे किसी भी चीज का हो, वैलेंसी बैंड क्या होता है, हमेशा पूरा भरा होता है। लेकिन कंडक्शन बैंड क्या होता है, कभी खाली रहता है, कभी पूरा भरा रहता है, कभी आधा भरा रहता है। तो इसमें आधा भरा रहता है कब, जब हम बात करेंगे परम शून्य ताप 0 केल्विन पे, ये जो कंडक्शन बैंड होता है आधा भरा होता है और इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है ये होता है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ कंडीशन में यहां देखा जाता है तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या किए रहते हैं, ओवरलैप किए रहते हैं। यानी आप यहां पे कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे पे जब क्या है, ओवरलैप किए हैं, क्या किए हैं, ओवरलैप किए हैं, तो क्या अवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं। देखो ये एक दूसरे पे क्या किए हैं, ओवरलैप किए हैं। ओवरलैप किए हैं तो इनके बीच का जो ऊर्जा गैप है वो कितना है, 0 है, ठीक है। तो जब 0 होता है ऊर्जा गैप, तो ये आपका जो कंडक्शन बैंड होता है ये भी आपका क्या होता है, पूर्णतः भरा होता है। और ये आपका जो वैलेंसी बैंड है ये तो हमेशा पूर्णतः भरा ही होगा। तो जब इस तरीके की क्रिया होती है तो ये सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ये जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है, यानी कि आप कह सकते हो चांदी जो होता है, तांबा जो होता है, लगभग लगभग ऐसा ही होता है, उनके बीच का एनर्जी गैप कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे पदार्थों की बात करें या ठोस पदार्थ की बात करें, जो चालक होते हैं वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे ये भी क्या होता है, पूर्णतः भर जाता है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चालक। चालक का डिफिनीशन आपको देखा गया, बताया गया कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या पाई जाती है। कह सकते हो दोनों बैंडों के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग क्या हो, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा क्या हो, शून्य हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं कि चालक के बाद क्या होगा, कुचालक,
वैद्युतरोधी जिसको कहते हो या अचालक कहते हो, ठीक है। तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, देखें कुचालक की बात करें कि ऊर्जा बैंड के आधार पर कुचालक किनको कहते हो, जिनको अचालक भी कहते हो, वैद्युतरोधी भी कहते हो, इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ऊर्जा बैंड के आधार पे अचालक वही पदार्थ होते हैं जिनमें चालन इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है, यानी कि जिनमें चालन इलेक्ट्रॉन 9 के बराबर होता है, ठीक है। तो चालन इलेक्ट्रॉन 9 के बराबर, यानी कि देख सकते हो ऊर्जा बैंड के आधार पे कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लगभग शून्य होते हैं, या आप दूसरे कंडीशन में कह सकते हो कि जिनके बीच का कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है, एनर्जी गैप होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। अब देख सकते हो ये क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ज्यादा है, यानी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बना सकते हो, ये आपका कौन सा बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, और ये आपका कौन सा बैंड हो गया, ये वैलेंसी बैंड हो गया। क्लियर। तो अब यहां पे देखेंगे तो ये देखो वैलेंसी बैंड पूर्णतः भरा रहता है, वैलेंसी बैंड क्या होता है, पूर्णतः भरा रहता है, और इसमें कुचालक में जो वैलेंसी बैंड होता है, सॉरी कंडक्शन बैंड होता है, ये पूर्णतः खाली होता है, और इनके बीच का जो ऊर्जा गैप होता है वो लगभग यानी कि ऊर्जा गैप क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो कह देंगे कि वो पदार्थ क्या होता है, जो ठोस पदार्थ होगा वो क्या होगा, कुचालक होगा। क्लियर। एक बात और याद रखना कि क्या है, कंडक्शन बैंड इसका पूर्णतः खाली है, इसका वैलेंसी बैंड पूर्णतः भरा है, यानी किसी का भी वैलेंसी बैंड कभी खाली नहीं रहता है, पूरा भरा रहता है, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, खाली है। अगर ये भरा होता तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाते तो ये कहते कि क्या है, ये आपका कुचालक नहीं होता, ये चालक हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये कुचालक आपको समझ में आया, ठीक है। चलो इसको विस्तार से एक बार और देखा जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अर्धचालक की, कि अर्धचालक किसको कहते हो। अब यही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप याद रखना कि अर्धचालक ही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि जो बोर्ड के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन इससे बनता है अर्धचालक से। तो अर्धचालक किसको कहोगे, यानी ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके बीच, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है, एनर्जी गैप होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। यहां पे देख सकते हो, यानी ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें दोनों बैंडों के बीच ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। हमने आपको पहले ही बताया, या कह सकते हो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसकी चालकता चालक से कम और कुचालक से ज्यादा होती है। चालक और कुचालक के बीच की जो कड़ी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अब अर्धचालक में देखो, यहां पे अर्धचालक में क्या होता है, ये आपका कौन सा बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, और इसके नीचे हमारा क्या होगा, वैलेंसी बैंड होता है, ठीक है। ये हमारा वैलेंसी बैंड हो गया। इसमें आपको बताया गया है कि वैलेंसी बैंड पूर्णतः भरा होता है, वैलेंसी बैंड क्या होता है, पूर्णतः भरा होता है, लेकिन इसमें कंडक्शन बैंड की बात करें तो इसमें कंडक्शन बैंड के 2 अवस्थाएं होती हैं। ये बहुत कम मात्रा में क्या होता है, भरा होता है, हल्का सा इसमें क्या होता है, भरा होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, हल्का सा भरा होता है, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ठीक है। ये अवस्थाएं हैं, लेकिन अगर हम बात करने लगे, यही अवस्था देखें, 0 केल्विन की बात करिए, कंडक्शन बैंड है आपका, और ये आपका क्या हो गया, वैलेंसी बैंड है। क्लियर। अब देखोगे ये आपका भरा हुआ है, पूर्णतः क्या है, भरा हुआ है, लेकिन जब हम परम शून्य ताप की बात करते हैं, 0 केल्विन की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, पूर्णतः रिक्त हो जाता है। जब 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करोगे तो ये कंडक्शन बैंड पूर्णतः आपका रिक्त हो जाएगा, और ये एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि जब पूर्णतः रिक्त हो गया तो ये किसके ऊपर कैसे काम करेगा भाई, ये काम करने लगता है अचालक की भांति, क्योंकि ये पूर्णतः रिक्त है, और पूर्णतः रिक्त होने के कारण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, और इलेक्ट्रॉनों का जब आदान प्रदान नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि ये आपका क्या बन गया, ये हम जो बात कर रहे हैं ये क्या बना लिया, ये कुचालक बना लिया,
ठीक है, वैद्युत यानी कि जब आवेश का आदान प्रदान नहीं होगा। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि जब ये अर्धचालक हैं तो अर्धचालक में हम देखते हैं, दो पदार्थों की बात करते हैं, जिसमें एक बात करते हैं जर्मेनियम की और दूसरा क्या होता है, सिलिकॉन होता है। अब देखोगे जर्मेनियम और सिलिकॉन के जो क्रिस्टल होते हैं कैसे होते हैं, देखो अब जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करें तो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो जब जर्मेनियम और सिलिकॉन का क्रिस्टल देखो आप कैसे बनाओगे, ये जर्मेनियम या सिलिकॉन किसी का भी कह सकते हो क्योंकि दोनों का संरचना एक जैसा होता है। इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां देखो इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। और जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं जी, किसी भी क्रिया में भाग लेते हैं। तो देखो इसके बाहरी कक्षा के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखोगे जब बाहरी कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब बाहरी कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन है, अब देखो इसमें क्रिस्टल कैसे बने रहते हैं। ये क्या करता है, इसके साथ क्या बनाया, सहसंयोजक बंध बनाया, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया। इसके साथ भी क्या करता है, ये सहसंयोजक बंध बनाता है, और ये इसके साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, ये इसके साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, और ये भी क्या करते हैं, अपने पास वाले परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। यानी कि सारे के सारे जो परमाणु होते हैं वो अपने पास के परमाणुओं के साथ क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जब सहसंयोजक बंध बनाएंगे तो क्या होगा, देखो ये पूर्णतः क्या है, बंधे हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे ये आपका अर्धचालक है, और जो अर्धचालक होता है परम शून्य ताप पे क्या होता है, या से ही होता है। ये पूर्णतः सहसंयोजक बंध बना के क्या होते हैं, ये क्रिस्टल बहुत जटिलता से एक दूसरे से बंधे होते हैं। और जब जटिलता से एक दूसरे से बढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसमें आवेशों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। यानी कह सकते हैं कि ये क्या होता है, कुचालक की भांति कार्य करता है, यानी ये आपका इंसुलेटर बना लेता है, ठीक है। तो ये आपका इंसुलेटर बनाएगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, परम शून्य ताप से जब कमरे के टेम्परेचर पे आते हैं, तो कमरे के टेम्परेचर पे जब आते हैं तो इसमें ऊष्मीय विक्षोभ होता है, और ऊष्मीय विक्षोभ के कारण इसके क्या होते हैं, ये जो क्रिस्टल होते हैं गतिशील होते हैं, और गतिशील होने के कारण इसमें जो ऊर्जा आती है, आप कह सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉनों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि ये सहसंयोजक बंध को तोड़ देते हैं। और जब सहसंयोजक बंध को तोड़ेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इधर उधर गति करेगा। यानी कहोगे सहसंयोजक बंध टूटा, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खिसक के इधर चला गया, तो ये क्या बनाया, एक कोटर बना लेगा। और जब कोटर बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो इस स्थान को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, और यही क्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है, जिसके कारण ये क्या होता है, आवेशों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। ये चालक का यानी कि अर्धचालक यानी कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने लगता है, ठीक है। तो ये अगर परम शून्य टेम्परेचर पे है तो ये दृढ़ता पूर्णतः बधा रहता है, तो जिसके कारण ये क्या करता है, कुचालक की भांति कार्य करेगा। लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तो इसका एक क्रिस्टल टूटता है, और टूटेगा तो क्या होगा, वहां से जो इलेक्ट्रॉन और कोटर होंगे वो इसमें आवेश चालक का काम करने लगते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे बात करें अर्धचालकों के प्रकार की, तो अर्धचालक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, अब देख लो यहाँ पे। तो अर्धचालकों के प्रकार की बात करें तो अर्धचालक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर जो अर्धचालक होता है हमारा, वो होता है शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक, ठीक है। तो पहला नंबर को क्या कहते हैं, शुद्ध या निज, और दूसरे को कहते हैं अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। अब देखो शुद्ध अर्धचालक किसको कहेंगे, जिसमें किसी भी तरीके का कोई इंप्योरिटी की डोपिंग ना की जाए। शुद्ध क्या होगा, जिसमें किसी भी तरीके का कोई हम अपद्रव्य अपमिश्रित ना करें। अगर नहीं मिलाते हो तो उसको क्या कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। और जर्मेनियम या सिलिकॉन जो अपने मूल अवस्था में होता है, जो अभी हमने आपको बताया, जो बताया, जो संरचना जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन जब अपने मूल अवस्था में होगा, यानी चारों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके हैं,
क्लियर, ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके हैं। ये क्या बनाया, सहसंयोजक बंध बनाया था। आपको संरचना अभी दिखाया गया था कि जब ये क्या अपने मूल अवस्था में होते हैं, इसमें किसी भी तरीके का डोपिंग नहीं कराया जाता है, तब ये क्या होते हैं जी, शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटी की डोपिंग करते हैं, यानी कि अशुद्धि कणों का इसमें मिश्रण करते हैं, तो इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। जब अशुद्धि कणों का इसमें मिश्रण करोगे तो इसकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब चालकता बढ़ जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। और चालकता बढ़ती कैसे है भाई, निज आपको पता चलेगा। निज कब होगा, जब जर्मेनियम में सिलिकॉन अपना मूल अवस्था में होगा, यानी उसमें किसी भी तरीके का कोई अपद्रव्य पदार्थ न मिला हो, तो उसको क्या कहते हो, शुद्ध या निज अर्धचालक कहते हो। तो निज अर्धचालक कहते हैं। और बाह्य कब कहेंगे, जब इसमें क्या करेंगे, किसी अपद्रव्य परमाणु के छोटे से हिस्से को इसमें मिश्रित कर दें, मिला दें, तो इसको क्या कहते हैं, अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें देखेंगे अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक में क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक बनाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा बनाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो कब हम एन टाइप की बात करेंगे, जब ये क्या है, एक परमाणु है, जर्मेनियम सिलिकॉन का एक परमाणु है, और इसका स्थान क्या किया, जब कोई दूसरा जिसको हम लोग मिश्रित कर रहे हैं वो आके इसका स्थान ग्रहण कर ले, तो वो क्या बनाता है जी, आपका अर्धचालक यानी अशुद्ध अर्धचालक बनाएगा। लेकिन इसमें जो हम डोपिंग करा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, 5 संयोजकता वाले पदार्थों को हम इसमें मिलाते हैं, और कई बार क्या करते हैं, 3। तो 3 को मिलाओगे तो एक अलग बनाएगा, और 5 को मिलाओगे तो एक अलग बनाएगा। ठीक है, तो चलो इसको आगे बढ़ के पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। यानी कि अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के होंगे भाई, ये कर रहे हैं शुद्ध या निज अर्धचालक की बात कर रहे हैं। तो इसका डिफिनीशन भी चलो आगे देख लेते हैं। हमने आपको बताया है शुद्ध किसको कहोगे, अर्धचालक अपनी शुद्ध अवस्था में निज अर्धचालक कहलाता है। यानी अभी हमने संरचना बना के आपको दिखाया, यानी कि जब उसमें किसी भी तरीके का कोई अपद्रव्य पदार्थ न मिला हो, तो उसको हम लोग शुद्ध या निज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, चलो। और बाह्य किसको कहोगे भाई, कि जब हम इसमें क्या करते हैं, जब हम क्या करेंगे, देखो जब शुद्ध अर्धचालकों में 5 संयोजी अथवा 3 संयोजी अपद्रव्यों का मिश्रण कर देते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक यानी जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 संयोजकता या 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य पदार्थों का मिश्रण कर देते हैं, तो जो अर्धचालक बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और ये अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। पहला नंबर होता है एन टाइप और दूसरा नंबर होता है आपका पी टाइप। और एन टाइप कब बनेगा, एन टाइप बनता है जब हम क्या करेंगे, शुद्ध में 5 संयुक्ता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाएं तो एन बनेगा, और 3 संयुक्ता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाएं तो क्या बनेगा, पी बनेगा। चलो आगे बढ़ के देखते हैं कि एन क्या होगा, पी क्या होगा। अब देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन भी आपको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देख लो एन टाइप सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन क्या है, कर जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयुक्ता वाले अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, फास्फोरस हो गया को मिला देते हो, तो वहां पे क्या होता है, उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हो, एन टाइप। ठीक है, तो ये याद रखना, आर्सेनिक हो या एंटीमनी हो या फास्फोरस हो, जिसकी संयोजकता कितनी होती, 5 होती है, और उसकी थोड़ी सी मात्रा हम क्या करेंगे, शुद्ध अर्धचालक यानी जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिश्रित कर दें, तो वो क्या बना लेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा तो क्या होगा, क्लियर। चलो यहां पे देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा तो क्या होगा, ये पहले तो शुद्ध था, पहले क्या था, शुद्ध था। देखो शुद्ध था तो क्या था, इसकी संयोजकता कितनी थी, सबकी 4 थी, और यहाँ पे सहसंयोजक बंध बने थे, देख लेते हैं। चलो आराम से देखो, ये चारों इलेक्ट्रॉन है इसके, इसके भी ये चारों इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे इसके चारों इलेक्ट्रॉन है, जो क्या करेंगे, बंध में भागीदारी लेते हैं, ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं अपने। ये देखो ये इसके साथ क्या किया, सहसंयोजक बंध बनाया, ये इसके साथ, यानी सभी के सभी क्या करते हैं, अपने निकटतम जो परमाणु होता है उसके साथ क्या कर लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना के ये अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, कोई हिस्सा नहीं लेता। देखो ये सहसंयोजक बंध बनाया, कब, जब ये शुद्ध होगा तो ऐसे ही क्रिया करेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये शुद्ध है तो ऐसे ही क्रिया किया, लेकिन जब हम क्या करते हैं,
5 संयुक्ता वाला, यानी कि आर्सेनिक को मिला दो या एंटीमनी या फास्फोरस को थोड़ी सी मात्रा मिला दो, तो ये क्या करता है कि 4 संयुक्ता वाला ये जो अपद्रव्य 4 संयुक्ता वाला जो परमाणु है, इसका स्थान कौन ग्रहण कर लेता है? अपद्रव्य परमाणु। कौन ग्रहण कर लेगा? अपद्रव्य। तब इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 5। जब 5 होगी तो ये क्या करते हैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके निकटतम 4 परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध में क्या कर लेते हैं? भागीदारी ले लेते हैं, हिस्सा ले लेते हैं। लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे सिंगल बच गया, अकेला बच गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जो होता है, इसमें क्या करता है? इसकी चालकता को बढ़ा देता है। तब इसको हम लोग कौन सा परमाणु कहते हैं? ये दाता परमाणु बना। ये देने वाला परमाणु बन गया, लेने वाला नहीं, ये दाता परमाणु बन गया। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दे देता है। ठीक है। अब यहां पे आपको ये समझना है कि जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये देखना, ये पूछता है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हो? तो आप याद रखोगे कि जब शुद्ध अर्धचालक में हम 5 संयुक्ता वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ, जैसे आपको बताया गया है आर्सेनिक बताया गया, एंटीमनी, फास्फोरस बताया गया, इसको अपमिश्रित कर देते हैं, तो जो हमारा सेमीकंडक्टर बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर यही है कि यहाँ पे एक परमाणु का स्थान ग्रहण किया तो 4 के साथ साथ संयोजक बंध बनाया, और जो एक बाहरी इलेक्ट्रॉन बचा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा, यही इसी की चालकता को क्या करती है? बढ़ा देती है। फ्री है तो ये क्या चारों तरफ घूमेगी, और जब चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूमता है तो क्या होता है? इसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। हम बात करें नेक्स्ट नंबर पे बढ़े, चलो इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट नंबर हमारा होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको कहोगे? चलो देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप में हमने बताया जब शुद्ध अर्धचालक की बात करें, शुद्ध अर्धचालक में 3 संयुक्ता वाला अपद्रव्य कोई परमाणु क्या करें कि थोड़ी सी मात्रा मिश्रित कर दें, तो उसको क्या कहते हो? पी टाइप सेमीकंडक्टर। याद देखो, जब शुद्ध अर्धचालक में 3 संयुक्ता वाला अपद्रव्य, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, बोरान हो गया, इंडियम हो गया, मिला देते हैं तो उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? चलो हम बात करें शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन की, तो ये आपके यही स्ट्रक्चर होंगे जो पहले बनाए गए थे। ये इसका क्रिस्टल देख लो, इसकी संरचना देख लेते हैं। चलो, ये इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में। देखो, इसके भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सहसंयोजक बंध पहले से बनाए हुए थे, जब ये शुद्ध थे तो ये सहसंयोजक बंध बनाएंगे। ये इसका संरचना देख लो आप, ये सहसंयोजक बंध बनाया, इसमें भी देखो ये भी सहसंयोजक बंध बनाया। ठीक है, जब हम बात करेंगे इसमें 3 संयुक्ता वाला कोई अपद्रव्य परमाणु जब इसमें मिश्रित करोगे तो ये क्या करता है? इसके एक परमाणु को हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लिया। जब इस पे स्थान ग्रहण करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 संयुक्ता यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो ये देखोगे निकटतम 3 परमाणुओं से तो सहसंयोजक बंध बना लेता है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी एक स्थान खाली बच जाता है। ये सर्कल दिख रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, ये 3 परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना लिया, लेकिन एक इसका स्थान क्या बच गया? खाली बच गया। जिस खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? होल्स कहते हैं, कोटर कहते हैं। तो ये जो है ये आपका कोटर है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे। और जब ये कोटर बनता है तो ये क्या बनता है? ग्राही परमाणु बनाता है, यानी कि ये ग्राही, ये लेने वाला होता है, ये ग्राही परमाणु है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना? कोटर बना। यहां ध्यान से समझ लो, क्या बनाया? कोटर बनाया। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करेगा? ये वाला बगल वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये इसका स्थान ग्रहण करने के लिए दौड़ेगा। जब दौड़ेगा तो इसका स्थान तो ग्रहण कर लेता है,
लेकिन ये अपना स्थान छोड़ दिया तो क्या खाली स्थान बना लिया। जब खाली स्थान बना तो इसके बगल का कोई इलेक्ट्रॉन इसका स्थान ग्रहण करने आएगा तो यहाँ खाली स्थान बन जाएगा। ऐसे ही क्रियाएं क्या होती लगातार होती रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण इसकी चालकता क्या होती है बढ़ जाती है। यानी आप कह सकते हो कि अगर हम बात करें कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि बता दो जो चालक होते हैं उनमें आवेशों का प्रवाह कैसे होता है, तो सिर्फ आप कहोगे इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अर्धचालक होते हैं उनमें आवेशों का प्रवाह कैसे होता है, तो कहोगे कि इलेक्ट्रॉनों के कारण भी होता है और कोटरों के कारण भी होता है। अब ये कोई कहने लगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कब होगा, तब बताओगे आप एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा उसमें आवेशों का प्रवाह होता है। और जब पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो उसमें होल्स के कारण, कोटर के कारण क्या होता है आवेशों का प्रवाह होता है। यानी कि सेमीकंडक्टर है तो उसमें दोनों के कारण हो सकता है, लेकिन अगर पार्टिकल किसी पी टाइप या एन टाइप की बात कर रहा है तब आपको उसमें याद रखना होगा कि एन टाइप होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, और पी टाइप होगा तो कोटर के कारण आवेशों का प्रवाह होता है। ठीक है, चलो इसमें कोई दिक्कत किसी को। चलो इसका संरचना देख सकते हो। ये आपको अगर ये पीडीएफ फॉर्मेट में ये इसका नोट्स चाहिए था तो आप मेरे चैनल सिग्मा क्लासेस बीएसटी को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे जो है, और वहां से आप क्या कर सकते हो इसको नोट भी कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे जाओगे और टेलीग्राम पे क्या सर्च करोगे सिग्मा क्लासेस बीएसटी, ठीक है, और इसको सर्च करोगे जो चैनल आएगा उस पर जुड़ जाओ, वहां पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इसका पूरा का पूरा चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।